ब्लड मनुष्य के रक्त वर्ग, वो रक्त वर्ग क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हम लोग को याद करना है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। कह रहा है कि इसके लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। कह रहा है कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजेन कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक दो बार और देखेंगे। कह रहा है कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण रेड ब्लड सेल में लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिन्हें एंटीजेन्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एंटीजेन्स कहते हैं। कह रहा है कि एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। कह रहा है एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। कह रहा है कि एंटीजेंस के आधार पर 4 तरह का होता है। एक कह रहा है जिसमें एंटीजन ए होता है वो रुधिर वर्ग ए है, जिसमें एंटीजन बी होता है वह रुधिर वर्ग बी है, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं वो रुधिर वर्ग ए बी है, जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है वह रुधिर वर्ग ओ होता है। अब देखिए यहाँ पे रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडीज का वितरण, चारों वर्गों के साथ जो है एंटीबॉडी का वितरण हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि रुधिर वर्ग ए है, इसमें एंटीजन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में ए है, और इसमें एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा में बी है। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा? इसमें एंटीजन बी होगा, एंटीजन बी। यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन जो है बी होगा, और इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? केवल ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन जो है ए बी दोनों होगा, और इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीजन कोई नहीं है, और एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों होगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे कि किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। कह रहा है किसी एंटीजन के अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देखिए यहाँ पे जो है एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी से होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी में स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंटीजन को कैपिटल ए में और एंटीबॉडी को स्मॉल ए बी में हम लोग संबोधित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्लड, रक्त का आधान। ब्लड का आधान मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड क्या है? ये ट्रांसफ्यूज़न है। कह रहा है एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है।
इसे रक्त का अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं। रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह AB को सर्वगर्हता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्ज़ाम में पूछता है कि ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB को जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रहना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये आता है, RH तत्व आता है, RH फैक्टर। ये RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर को बता रहा है कि सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे और लैंड स्टीनर एंड वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जिससे रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया। इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में यह रक्त में पाया जाता है उनका रक्त RH सहित RH पॉजिटिव कहलाता है। जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त जो है RH रहित RH नेगेटिव कहलाता है। तो RH फैक्टर होगा तो RH पॉजिटिव कहेंगे, नहीं होगा तो RH नेगेटिव कहेंगे। और कुछ ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं। ये कर रखता है कि रक्त आधान के समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH नेगेटिव को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है। कर है यदि RH रक्त वर्ग का रक्त RH नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाती है तो प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्तदान किया जाता है तो अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन के कारण RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। कह रहा है कि इरिथ्रोब्लास्टिक फीटेलिस, ये इरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कह रहा है कि यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो तो जन्म वाले शिशु का जन्म से पहले, गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, ये माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों की संभावित रक्त समूह क्या हो सकती है। देखिए, माता पिता का रक्त अगर O और O है तो बच्चों के संभावित रक्त समूह O होगा। बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है A नहीं होगा, B नहीं होगा और AB नहीं होगा किसी भी हालत में। कह रहा है कि O और A है माता पिता का, तो बच्चों की संभावित जो है O और A हो सकता है, B नहीं होगा और AB भी नहीं होगा। कह रहा है कि O और B है तो बच्चों का O और B हो सकता है लेकिन A नहीं होगा और AB भी नहीं होगा। माता पिता का अगर O और AB है
तो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ओ नहीं होगा कभी भी, और ए बी भी नहीं होगा। ए और ए है अगर माता पिता का, तो बच्चों में ए और ओ हो सकता है, लेकिन बी नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। माता पिता का ए और बी है तो बच्चों में जो है ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हो सकते हैं। माता पिता का ए और ए बी है तो बच्चों में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ये जो है ओ नहीं हो सकता है, ओ जो है ये नहीं हो सकता है। माता पिता का बी बी है तो बच्चों में बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं माता पिता का जो है बी और ए बी है तो बच्चों का ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। माता पिता का ए बी है तो बच्चों में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग ब्लड के बारे में देखें। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।